Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to discuss few more topics of class 12 chapter electric field and charges physics. तो आज हमारी डिस्कशन का सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहली बात तो कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। What does we mean by this? तो इसका मतलब होता है कि अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट हो गई इस पॉइंट पे। इससे पहले आपको एक और बात जाननी जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस पे आप कहीं पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर आप कहीं पे भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। टेंजेंट क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो एक ही पॉइंट पे, जैसे ये जो पॉइंट है, इसी पे एक डायरेक्शन ये आ रही है और एक डायरेक्शन ये आ रही है, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलती हैं जब ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसीलिए ऐसा कभी नहीं होता। डू नॉट इंटरसेक्ट। थर्ड है ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यानी कि सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होती हैं। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, में से डिनोट कर देंगे। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और यानी कि ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती हैं। नेक्स्ट है डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा क्लोज लूप मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप बनाती ही नहीं। ये जो चीज है इसको आप क्लोज लूप नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म किया, हमने कोई पूरा क्लोज लूप नहीं बनाया। ये जो मतलब इसको अगर फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको यहाँ से शुरू किया और इसको यहाँ पे खत्म कर दिया। अब ये जो है ये तीसरा, अब इसको यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके खत्म कर दिया। तो कहीं भी ऐसा तो हुआ नहीं कि पूरा क्लोज लूप बनाया हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा चार्ज होगा, ये बात है। नेक्स्ट है क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा कोई ये समझ लेते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है A, यहाँ पे कोई पॉइंट है C और यहाँ पे कोई पॉइंट है B। तो वो कहता है कि जो क्लोजनेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो पॉइंट A पे और पॉइंट B पे सेम होगी, राइट, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट क्लोजनेस सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। लेकिन C पॉइंट पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे ना, ये जैसे मान लो 1, ये 2, ये 3, काफी दूर दूर है, मतलब ज्यादा डेंस नहीं है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट C वो कम है। तो ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने EF से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर लाइक मेटल इज जीरो। कोई भी कंडक्टर है जैसे मेटल हो गया, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। नेक्स्ट है अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है? लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पे ये कुछ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये कुछ नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? रेडियली आउटवर्ड होती है पॉजिटिव से और रेडियली इनवर्ड होती है नेगेटिव के।
तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ध्यान से देखना। आई विल ट्राई कि मैं इसको इक्विस्पेस्ड बनाऊं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये कैसी हैं? ये आपको इक्विस्पेस्ड मिल रही होंगी, इक्विस्पेस्ड मिल रही होंगी, पैरेलल मिल रही होंगी, ठीक है। तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विस्पेस्ड मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, डी मान लेते हैं, इसको भी हम डी डिस्टेंस मान लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का, वो सेम है, तो इक्विस्पेस्ड है ये। बाकी ये एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एक ऐसा तो दूसरा भी ऐसा ही होगा, तो ये हो गया पैरेलल। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विस्पेस्ड होंगी और यूनिफॉर्म भी होंगी। तो ये हमने देख लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। नेक्स्ट है डाइपोल। अब एक नया कंसेप्ट है हमारे लिए। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक सिस्टम होता है दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस का सेपरेटेड बाय स्मॉल और फाइनाइट डिस्टेंस। अब ये क्या कह रहा है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो इक्वल होता है क्या? इक्वल होता है उनका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, और अपोजिट क्या होता है? उनका साइन। मतलब अगर एक चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरा चार्ज माइनस क्यू होगा, और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। लेट्स से वो डिस्टेंस है एल, ठीक है। तो ये होता है एक डाइपोल। डाइपोल एक सिस्टम है दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले और अपोजिट साइन वाले चार्जेस का, जो एक फाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेटेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद पी। तो पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा हमारे पास, जैसे अगर ये एक चार्ज है लेट्स से प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये कुछ डिस्टेंस एल तक सेपरेटेड है, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू जो उनके बीच का डिस्टेंस है एल। अब अगर हमें इसकी यूनिट लिखनी हो, अब हमने ये फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ तो डराइव मतलब लिख लिया। अब अगर हमें इसकी यूनिट बतानी हो तो यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो ये हो जाएगा कूलम मीटर। और जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, क्या हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की? डायरेक्शन जो होती है वो होती है डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये होती है हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस क्यू। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में पहला केस है, मतलब डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, पहला केस है ऑन द एक्सिस। जैसे कि ये प्लस क्यू है कोई, ये है माइनस क्यू, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस एल सेपरेटेड है, और मान लेते हैं कि कुछ जो है यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पे हमें बताना है इसके बारे में। ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 12, ये डिस्टेंस 12 मान लेते हैं, ठीक है। और हमें बताना है यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका यहाँ तक, दैट इज आर। तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सिस पे ड्यू टू डाइपोल, वो क्या होगी? उसके दो फॉर्मूला, दो एक्सप्रेशन बनते हैं बेसिकली। एक होता है 2kp/r³, ये होता है फॉर स्मॉल डाइपोल। स्मॉल डाइपोल मतलब जब दोनों के प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम हो, माइनस क्यू है फॉर स्मॉल डाइपोल। और अगर नॉर्मल है तो ये 2kpr/r² - l² का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। आई होप ये फॉर्मूला हमें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। कैसे? अभी बना के देखते हैं। लेट्स से कोई प्लस क्यू चार्ज है, कोई माइनस क्यू चार्ज है, कुछ डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है। हमें किसी पॉइंट P पे बताना है, लेट्स से ये कोई पॉइंट P पे बताना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -kp/r³, ठीक है। या फिर ये तो स्मॉल डाइपोल के लिए है, जैसा पहले भी बताया हमने स्मॉल डाइपोल। अब उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? -kpr/r² + l² की होल पावर 3/2। तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
अच्छा, अब हम यहाँ से एक एक्सप्रेशन बनता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑन द एक्सिस इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से एक्सप्रेशन देखोगे ना, एक्सिस पे जो है वो है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पे है kp/r³। अगर आप अकेला मैग्नीट्यूड कंसिडर करो, लेट्स से आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हो, लेट्स से मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, वो था 2kp/r³ एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे kp/r³। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनता है दोनों को कंपेयर करके वो यही बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू डाइपोल इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। सो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। फिर सेकंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक्सिस पे इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फिर डाइपोल मोमेंट की एक्सिस पे क्या वैल्यू होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या वैल्यू होती है, और एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल की वजह से, उनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जो हमने पढ़ा ना कि ई ऑन एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ ई ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये एक्सप्रेशन भी हमने यहीं से पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल में। Hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.